कांग्रेस की तरफ से भी पूरा जोर लगाया गया। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा जहां पर प्रत्याशी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हो चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो, दोनों ना गए हो। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि लास्ट के अगर चरणों की अगर बात करें तो लगातार जो है वो पूरा जोर जो है मंडी विधानसभा जो मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें, चाहे वो कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें या लाहौल स्पीति की बात करें, चंबा की बात करें, जहां भरमौर का क्षेत्र जो है मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है, या बंजार की बात करें, आनी की बात करें, तो बहुत बड़े दिग्गज नेता जहां भाजपा की तरफ से यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जो है जिस तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जो है पूरा जोर जो है इस मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए लगाया। तो कहीं ना कहीं अब जो है जिस तरह से भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो जहां पर पहले भाजपा के कैडर में जो नाराजगी चल रही थी, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे ये जो कैंपेन जो है वो क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो भाजपा के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह हो या फिर इसके अलावा और जो नेता हो, तो कहीं ना कहीं ये जंग जो है वो दोनों पार्टियों की जो है वो मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि दोनों की अगर बात करें तो जिस तरह से कैंपेन शुरू हुआ था स्टार्टिंग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक पार्टी का पलड़ा भारी था या फिर दूसरी पार्टी का, लेकिन जिस तरह से अब ये जो कैंपेन पिछले कल समाप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो ये कहना मुश्किल है कि आखिर बाजी कौन मारेगा। क्योंकि लगातार जो है पूरा जोर जो है वो जितने भी स्टार प्रचारक थे उनकी तरफ से लगाया गया, प्रत्याशियों की तरफ से भी लगाया गया। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप जो है इस दौरान बहुत ज्यादा जो है वो व्यक्तिगत तौर पर भी लगाए गए एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से अब जो है ये कैंपेन समाप्त हुआ है, तो इस मंडी की सीट जो है अपने आप में अहम है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इस मंडी संसदीय क्षेत्र की रैली को कैंपेन करने के लिए पहुंचे थे। ये बात यहाँ पर कहनी लाजमी हो जाती है कि इस बार मंडी संसदीय सीट में मुद्दों का जिक्र कम और एक दूसरे पर कीचड़ ज्यादा उछाला गया। इस स्तर का प्रचार इससे पहले हिमाचल प्रदेश में आज तक नहीं हुआ था, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। प्रेमलाल, क्योंकि लाहौल स्पीति में उपचुनाव की जंग भी बेहद दिलचस्प है, किस तरह से उपचुनावों को लेकर तैयारियां हैं और राजनीतिक पार्टियों का किस तरह से जीत की ओर वो लोग आगे बढ़ रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की? जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौल स्पीति में विधानसभा उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सरगर्म रही है। विशेषकर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया था, उसके साथ साथ जो दूसरे जो कैबिनेट मंत्री जगत की लगातार जो है यहाँ पर डेरा डाले जो सेफ प्रभारी है। प्रेमलाल, क्योंकि हवाएं लाहौल स्पीति में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इस वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन रणबीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमीरपुर में लगातार आप डटे हुए हैं और क्योंकि 6 विधानसभा के उपचुनाव भी हैं जो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा बड़ी जंग मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में, क्योंकि उसी से ये तय होगा कि प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। कुटलैहड़ की बात कर लें, बड़सठ की बात कर लें, गगरेट की बात कर लें, सुजानपुर की बात कर लें, ये 4 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। यहां पर किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा मुकाबला है कि जो पिछली बार कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी थे, इस बार वो उलट पुलट हो गए हैं। चाहे रंजीत राणा की बात करें, राजेंद्र राणा की बात करें, राकेश कालिया की बात करें, चैतन्य शर्मा की बात करें। रणबीर? जास्मिन, देखिए, अब तो आप यूं कहिए कि 3 जून की रात या 4 जून की सुबह तक की अगर हम बात करें तो जो कयामत की रातें हैं वो अब आज से शुरू हो गई हैं। तो जिसने जितने दावे करने थे, जिसने जितने वादे करने थे, उसने कर दिए हैं। हिमाचल के मतदाता को वैसे भी सबसे समझदार वोटर माना जाता है, तो आंकलन जो है हिमाचल का मतदाता अपने हिसाब से करता है। वो देख रहा है कि किसने क्या किया, किसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और किसमें जो है संभावनाएं नजर आ रही है। तो अनुभव की जहां तक बात है तो अनुभवी तो दोनों दलों की बात करें तो अनुभवी तो सभी हैं। तो यहां पर अब लोगों के बीच जब ये गए हैं, जो प्रत्याशी पहले किसी पद पर रहे हैं तो उन्होंने अपना पहले का रिपोर्ट कार्ड भी रखा है, कुछ ने आगे की प्राथमिकताएं भी गिनवाई हैं। तो अब ये सब बातें दावे उसका दौर जो है निकल गया है। अब तो सिर्फ इंतजार करना है। कल मतदाता जो है, उम्मीद यही है कि सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, तो उसके बाद अब जो है ज्यादा कुछ इसमें चर्चा के लिए मुझे नहीं लगता है कि बच गया है, क्योंकि मतदाता जो है उसने अपने हिसाब से या तो तय कर लिया है। वो जो कुछ असमंजस में है वो हिमाचल का जैसे शिक्षित वोटर है वो अभी तय करेगा कि उसे
क्या करना है? बिल्कुल जास्मीन। बिल्कुल रणबीर, नैरेटिव सेट हो चुका है, जनता ने मन बना लिया है, अब मत पेटियों में जाएगा मत और फिर 4 जून को रिजल्ट निकल कर आएगा। हेम, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। राजीव भारद्वाज और आनंद शर्मा कांगड़ा तक तो पहुंचे, क्या चंबा तक पहुंच पाए? जी बिल्कुल जास्मीन, देखिए जिस तरह से पहली बार हुआ है कि कोई भी लोकसभा चुनाव आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसा लोकसभा का चुनाव मैंने अपनी नहीं देखा कि बार बार जो है ये जो प्रत्याशी हैं ये चंबा जिला का दौरा कर रहे थे। चंबा जिला का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां पर ये प्रत्याशी नहीं पहुंचेंगे। तो लोग भी इस बात को लेकर हैरान थे कि ये बार बार इस तरह से चंबा में आ रहे हैं। तो आने वाले समय में जो ये चुनाव है काफी गर्म और काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि नतीजे इसके जो हैं काफी चौंकाने वाले होंगे। और आपको बता दूं कि जिस तरह से लाहौल स्पीति में सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन चंबा की बात करें, अगर मुख्यालय की बात करें तो अभी अगर अंदर जो है वो 38 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर जहां मैं खड़ा हूं यहाँ 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। तो कल भी इसी तरह से तापमान रहेगा। हालांकि प्रशासन ने भी इसकी तैयारियां कर ली हैं, मेडिकल की फैसिलिटी भी इस बार पूरी होगी। तो लोगों को अब इंतजार है कि कल कब मतदान शुरू हो और वो मत देने के लिए वहां पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कल का इंतजार। और इसी के साथ पोलिंग पार्टियां भी तैयार हैं, रवाना हो चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं अपने अपने गंतव्य तक, और मतदाता भी तैयार हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय है, घर से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। इसी के साथ तुलसी, हेम, प्रेमलाल और रणबीर, आप चारों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।